हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोशिकांग के बारे में, यानी कि कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कोशिका का संगठन। ठीक है, यानी कि कोशिका जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें हमने बताया था कोशिका के जो बाहरी झिल्ली होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने उन सभी के बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक है, उस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोशिकांग के बारे में, यानी कोशिका अंगक। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, हर एक कोशिका में जो है कोशिकांगक पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के कोशिकांगक होते हैं, तो हम लोग उनमें से एक एक करके सभी कोशिकांगक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा कोशिकांगक है, पहला वो पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक, तो देखिए जो केंद्रक होता है ये कोशिकाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि बच्चे केंद्रक को ही कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है, या कह लीजिए ब्रेन। क्यों कहते हैं कि मान लीजिए कि ये हो गया कोशिका, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है बच्चे, यही केंद्रक जो है इस पूरी कोशिका के एक्टिविटी को यानी क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। कब कोशिका विभाजन करना है, कब नहीं करना है, कोशिका का आकार कैसा होना है। ठीक है, यानी सब कुछ जो है इसी केंद्रक के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग केंद्रक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, केंद्रक क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करें तो केंद्रक की खोज जो है एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में जो है केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, और केंद्रक पाया कहाँ जाता है? सभी कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, और केंद्रक के अंदर बच्चे बहुत सारे आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक केंद्रक का चित्र बनाते हैं और उसके एक एक भाग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हमारा जो है केंद्रक का चित्र बन गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, देख लीजिए ये जो
बाहर बाहर दिख रहा है, ये आवरण, ठीक है, इसको बोलते हैं ना बाह्य कला, ठीक है, बाह्य लेयर बोलते हैं, ठीक है, या बाह्य मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक। उसके नीचे वाला जो है अंतः कला, ठीक है, यानी कि उसको इनर लेयर बोलेंगे या इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और बच्चे ये छूट गया एक यहाँ पे जो छिद्र दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो छिद्र है इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र, इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र बोलेंगे, ठीक है। और बच्चे इस केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य भरा होता है, इस केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, गाढ़ा सा पदार्थ होता है, ये होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, बाहर वाला बाह्य कला, अंदर वाला अंतः कला, ठीक। केंद्रक के ऊपर कुछ संरचनाएं आप लोग देख रहे होंगे, इधर भी, ये भी, यहाँ पे संरचना दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। इन संरचनाओं को बोलते हैं बच्चे अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चे, हम लोग आगे चल करके इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी इतना जानिए कि केंद्रक के ऊपर जो है अंतः प्रद्रव्य जालिका का निर्माण होता है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बच्चे ER, इससे होता है एंडोप्लाज्मिक, R से होता है रेटिकुलम, ठीक है। और बच्चे इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना गोल गोल रेड कलर का, ठीक है, ये सब राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं राइबोसोम। और यही जो है प्रोटीन का स्थल होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम। तो बच्चे देखिए, ये मैंने बताया कि ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये सब राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और केंद्रक के बीच बीच में कहीं कहीं पे देखेंगे कटा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, ये जो छिद्र दिख रहा है ये सब, इसको बोलते हैं ना केंद्रक छिद्र बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे केंद्रक के अंदर छोटी संरचना और दिख रहा है जिसको बोलते हैं ना केंद्रिका, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और केंद्रक के अंदर जो हमने बताया ना कि जो केंद्रक द्रव्य होता है, गाढ़ा पदार्थ है, इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर जो है क्रोमैटिन धागे होते हैं, ठीक है। यही क्रोमैटिन धागे जो है आगे चल करके कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है, तो यही जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, यही क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग देखिए कि केंद्रक का कार्य क्या होता है। केंद्रक के कार्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रक बच्चे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोलते हैं, ठीक है, केंद्रक को, ठीक है। और कह सकते हैं केंद्रक जो है आनुवांशिक सूचनाओं को अपने अंदर रखता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो है आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं इनके अंदर निहित होती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। और हमारे शरीर में जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं को जो है केंद्रक ही कंट्रोल करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को जो है केंद्रक ही नियंत्रित करता है, ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि केंद्रक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा जो पहला कोशिका अंग था आज का, ये था केंद्रक, ठीक है। हमने बताया केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में, ठीक है। केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, यानी कि जितने भी एक्टिविटी होती हैं मतलब कोशिकाओं के अंदर, उसका नियंत्रण जो है केंद्रक ही करता है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं जो कि बाद में चल करके गुणसूत्र में बदलता है, और ये जो गुणसूत्र होता है इसमें DNA और हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं,
जो कि लक्षणों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बच्चे बहुत काम की चीज़ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।